तो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहोगे गाइस। आज के दिन हमने लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक था, किस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्लस कल के दिन किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ट्रेड क्या था स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पोस्टिंग डाला, जब मैं लाइव आया तो फिर बोला गाइस ज्वाइन हो जाओ। अगर मैं आप न्यू मेंबर हो तो मेक श्योर करना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ज्वाइन कर लेना। एंड पर डे हमारे लाइव पे आ सकते हो और अपना लॉसेस भी रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट ट्रेड प्लान किया इस लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमने प्लान किया और फर्स्ट ट्रेड में देखोगे यहाँ पर एक विन करता हुआ दिखा है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो फर्स्ट ट्रेड हमने लिया, इस पॉइंट पर ट्रेड लिया और फिर ये प्राइस देखना कहाँ से फॉलिंग करके आया। ठीक है, ये देखो इस ट्रेड में ये फॉलिंग करके आया, ये फॉलिंग कर गया, तो मैं भी छोटा सा इसमें एक रिटर्न देखने मिला। फिर मैंने ट्रेड प्लान किया, ये वाला ट्रेड प्लान किया। ठीक है, यही वही वाला ट्रेड है जो प्राइस नीचे आ रहा है, बट ये देखोगे एग्जैक्टली आया उतना तेजी से नहीं, इसलिए मैंने आपको अवॉइड कर दिया। फिर सेकंड ट्रेड हमारा ये था, दूसरा ट्रेड हमारा ये था, मैंने सेलिंग के लिए प्लानिंग किया था, बट इसमें भी देखोगे ये भी एसएल हंट कर दिया। ठीक है, देखो एसएल हिट हुआ। फिर मैंने एक पोस्ट डाला एवरीवन, अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी किस तरह से मैंने यहाँ पर पोस्ट डाला था और किस लॉजिक पे पोस्ट डाला था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला, ये देखो ये ट्रेड मैंने पोस्ट डाला, ये ट्रेड कितने मैंने प्रीमियम बोला है, ये मैंने बोला है 157 रुपीज़ पे ट्रेड था। ठीक है, 155 100 पे ट्रेड था, 155 पे, और मैंने बोला सर लास्ट ट्रेड रहेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा लाइव सेशन का। फिर 155 से देखोगे ये मूव किया कहाँ तक, 195 तक। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो ये एक मोमेंटम आया 200, हमारा जो टारगेट था इसको डन कर दिया। ठीक है, तो पूरे जितने भी लॉसेस थे, एक छोटा सा लॉस था उसको रिकवर करके भी हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे। फिर उसके बाद देखोगे हाई इतने तेजी से मूव किया ना, ये देखोगे एग्जैक्टली जैसे ये 200 को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 200 को जैसे ये ब्रेक किया, यहाँ पर एग्जैक्टली इतना तेज ये मूव किया। और ये मैंने आपको लाइव मार्केट में बोला कि देखो क्या क्या टारगेट हो सकता है। ये टारगेट मैंने अकॉर्डिंग 320 तक दिए थे, और प्रीमियम अगर आज का हाई देखोगे इसका तो 450 425 तक का हाई मार के आया आज के दिन। ठीक है, फिर ये एक मूवमेंट आया और फिर मैंने सर लाइव में आपको, अगर आप जाके चीज़ें देखोगे, लाइव में आप ज्वाइन होते हो, मैंने लाइव में ये ट्रेड दिया था। देखो लाइव में एनालिसिस किया था। देखो जो भी चीज़ें मैं लाइव में एनालिसिस करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ किस रीज़न पे लिया था। आज का जो व्यू था मेरा सेलिंग साइड का व्यू था, और देखोगे एग्जैक्टली टारगेट डन हुआ। और ये देखोगे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारे जो भी ट्रेड है सर, ये सारी चीज़ें वेरीफाई है। प्लस आपको, ठीक है, प्लस आपको ये सारी चीज़ें लाइव में देखने मिले हैं। क्या देखने मिले हैं? लाइव में देखने मिले हैं। और लाइव में मैं सारे ट्रेड पोस्ट करते रहता हूँ कि चीज़ें आप लोग सीखो और इससे थोड़ा सा अपने आप ट्रेडिंग करियर को मतलब बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप ये समझ रहे होगे। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड क्या क्या लिया था। HDFC मैंने क्या लेवल बोला था, ये लेवल। ठीक है, एग्जैक्टली देखोगे इसके नीचे आया, जैसे इसके नीचे आया यहाँ पर एक शूटअप देखने मिल रहा, टारगेट डन किया, डन करने के बाद रिवर्स हुआ। ये प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सारा टारगेट आप स्टिल अपने आप से भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, चीज़ें सीखने पड़ेंगे। ठीक है, ICI देखोगे एग्जैक्टली मैंने क्या बोला सर, ICI इसके नीचे आएगा तो एक फॉलिंग करेगा, जैसे इसके नीचे आया एक कंटिन्यू फॉलिंग देखने मिला। ठीक है, फिर ये देखोगे, फिर मैंने दी एक्सेस देख लो आप लोग। ठीक है, ये देखो एक्सेस का ट्रेड है, यहाँ से फॉलिंग किया, देख रहे हो कितना तेज से फॉलिंग कर दिया यहाँ पर, बट टारगेट क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला था। कोटक देख लो आप लोग। ठीक है, ये देखो कोटक का चार्ट, मैंने जब मार्केट चल रहा था इस लेवल पे, अगर आप चीज़ें फोकस करोगे तो आपको समझ आएंगे, जब मार्केट इस लेवल पे चलता है तभी मैंने बोला सर मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ इसके नीचे, जैसे इसके नीचे एक शूटअप मोमेंटम। ठीक है, अगर ये सारे मूव अगर आप खुद पकड़ना चाहोगे तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं, बस आपको चीज़ें फोकस करना है। ये देखो SBI का चार्ट। ठीक है, SBI इसके नीचे आया, फॉलिंग क्रिएट कर दिया, अभी भी इसका टारगेट डन नहीं हुआ। अगर मैं चीज़ें करूंगा तो इसका टारगेट डन नहीं हुआ, ये लेवल है। ठीक है, 760 और 762 पे क्लोज किया। ठीक है, रिलायंस देखोगे, रिलायंस का मैंने चार्ट बोला था इसके नीचे, अभी ये एंट्री बन चुकी है, तो मैं भी मुझे लगता है गैप डाउन अगर ओपनिंग देखने मिलेगा तो ये भी टारगेट डन कर देगा। ठीक है, इसमें भी देखोगे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था, 3 पे का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल भी कितना है, टारगेट कितना है 90 रुपीज़। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो मेरे लाइव में आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपको वेरीफाई चीज़ें सिखाता हूँ और अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग करने में हेल्प हो जाए। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे यूट्यूबर कुछ गलत सिखाते हैं, बट आप पहले चेकआउट करो इसकी प्रैक्टिस, या ये सारे जो भी आपको ट्रेडर दिखते हैं वो सारे ट्रेडर किस बेस पे ट्रेड करते हैं या क्या एनालिस रहती है, ये सारी चीज़ जब आप एक बार डिसाइडेड कर लोगे ना, आप फिर ट्रैप कर लोगे कि इजीली मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है या किस टाइम मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। एग्जैक्टली देखो क्लोजिंग कहाँ किया है, 180 के पास क्लोजिंग किया है। तुम भी अगर कल के दिन अगर मार्केट ये 51,300, ठीक है ध्यान से सुनो, 51,300 के ऊपर अगर डायरेक्टली गैप ओपन होगा तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ट्रेड करने के लिए, कुछ ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहेगा। 51,500 ये लेवल एक अपना साइकोलॉजी नंबर हो गया और 51,000 ये लेवल हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 500 लेवल हो गया।
गया तो मैं इसी में एक्सपेक्टिंग करूंगा, इसी रेंज के अंदर ट्रेवल आउट कर सकता है मार्केट, अगर मार्केट गैप ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या प्लान रहेगा सर? सिंपल प्लानिंग रहेगा, 51,000 का फर्स्ट ट्रेड रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से प्लानिंग करूँगा सेलिंग के लिए। देखना ये 51,000 को टच करते हैं, या बोल सकते हो आप लोग 50, ठीक है। ध्यान से सुनो किस तरह से प्राइस मूव करता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सर ये आपको ना 50, अगर मैं बात करूँ 900 तक आ सकता है, क्या एग्जैक्टली आ सकता है। अगर इसको टच किया तो ये फिर ब्रेक कर देगा, ठीक है। ब्रेक करके इस लेवल तक आएगा, फिर हो सके तो यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर साइड के लिए, 51,000 के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फॉलिंग करता हुआ दिख सकता है। कुछ ऐसे पैटर्न्स मार्केट में कल के दिन बन सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब इस तरह से पैटर्न बनते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे वेट करना, प्राइस को मूव करना। एक बार प्राइस ऊपर जा सकता है 200 के पास, फिर प्राइस एक बार 800 का लो लगा सकता है, फिर प्राइस ऊपर जाके 51,000 के पास जाके फिर एक फॉलिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह डायग्राम आ सकता है कल के मार्केट में। ये सारे पैटर्न्स आप कल के दिन चेकआउट कर सकते हो। बाइंग के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बाइंग के लिए मैं सिंपल सा बाइंग करूँगा। अगर 51,500 के ऊपर अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, ठीक है, अगर इमेजिन करो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर कंटिन्यू अगर प्राइस ओवर करता है, फिर ही मैं कुछ ट्रेड प्लान करूँगा अपर साइड के लिए। अदर बाई चांसेस मैं वेट करूँगा एक प्योर प्राइस एक्शन के लिए। थोड़ा सा मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मार्केट सेलिंग साइड के लिए आ सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप चीज़ें देखोगे तो यहाँ से देखोगे बहुत टाइम से, अगर मैं 30 मिनट कैंडल लगाऊंगा, ये देखो बहुत टाइम से मार्केट ऊपर साइड आ रहा है, तो एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी था, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो फिर यहाँ पर रेंज बनाया है, इसको ब्रेक किया है। ये अगर आप रेंज चेकआउट करोगे तो ये रेंज का अभी भी ये कंप्लीटेड नहीं हुआ है। 51,000, 50,000, 800 ये सारे लेवल्स अभी पेंडिंग है। तो मैं भी अगर इसको टच करेगा तो आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है डाउनफॉल के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं सर। निफ्टी भी बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस किया। अगर निफ्टी का चार्ट भी देखोगे आप लोग तो निफ्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कल के दिन थोड़ा सा चार्ट नेगेटिव था, जिस तरह से प्राइस देखोगे ओपनिंग हुआ था, ये हाई ब्रेक किया, पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद गिरना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर देखोगे प्राइस के साथ ये लो ब्रेक करके क्लोजिंग किया था। आज के दिन गैप ओपन हुआ, यहाँ पर प्राइस बहुत टाइम तक वेट किया, ऑलमोस्ट 12:30 बजे के बाद ब्रेक डाउन देखने मिला, एक प्रॉपर पुल बैक, एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग देखने मिला है। तो कल अगर ये मुझे मिलता है किस लेवल पे, ध्यान से देखो, अगर ये कल मुझे यहाँ पर मिलता है 23,400 के पास, तो फिर मैं थोड़ा वेट करूँगा। अगर प्राइस थोड़ा सा रिवर्स जाके गिरता है तभी मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगा। ये मुझे लगता है 23,320 तक आने के चांसेस हैं निफ्टी को सेलिंग साइड के लिए। बट अगर इमेजिन करिए मार्केट अगर इसके ऊपर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा 23,560 के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ ज़्यादा मूव नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर साइड देखोगे तो ये एरिया है 23, अगर मैं देखूँ सर तो 23,680 का एरिया है अपना, और दूसरा जो एरिया है सर वो अपना एरिया रहेगा यहाँ पर 23,400 का एरिया, ठीक है। ये आपको 200 से 250 पॉइंट का एरिया है जो निफ्टी को ऊपर से नीचे ट्रेवल आउट इसी रेंज के अंदर कर सकता है अगर मार्केट गैप ओपन होता है। बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा तो फिर मैं थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। ये सारे मेरा टारगेट रहेगा, कौन कौन सा टारगेट रहेगा, 23,400 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो मेरा यहाँ पर टारगेट रहेगा 23,380 का लेवल। अगर इसके नीचे आता है तो 23,320 का लेवल, ठीक है। ये मुझे 3 लेवल दिख रहे हैं जो मार्केट में आपको सेलिंग करता हुआ दिख सकता है निफ्टी बेस पे। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। वीडियो चला प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।